लोहे के व्यापारी सुरेंद्र नाथ की कोई संतान नहीं थी। इकलौते बेटे होने के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपने आप को अकेला महसूस करते थे। उनके पास एक सुनहरा पेन था जिससे वह अपने से कभी अलग नहीं करते थे। उनके पिता ने उन्हें यह उपहार में दिया था और कहा था, बेटा, एक दिन ये पेन तेरे बहुत काम आएगा और तुझे मौत से बचा लेगा। इसे कभी अपने से दूर मत करना। एक दिन अचानक सुरेंद्र नाथ को तेज खांसी आने लगी और चेकअप कराने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। देखिए मिस्टर सुरेंद्र नाथ, आपके साथ कोई भी नहीं आया है, इसलिए ये बात आपसे कहनी पड़ रही है। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। आपको ब्रेन कैंसर है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। आप कुछ महीनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी चीज़ की चिंता ना करें। अब आपको मेरी जान बचानी ही होगी। देखिए, साइंस के अनुसार आपको बचाना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे होता है। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे भी भरोसा रखता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आपको किसी इच्छाधारी नागिन की नागमणि मिल जाए तो उसके द्वारा आप अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन जिंदा रहने के लिए मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे करना क्या होगा? मिस्टर सुरेंद्र, मेरे गुरु स्वामी आलोकानंद ने मुझे बताया था कि शहर के आखिर में बने जंगल में काफ़ी आगे जाने पर एक कच्चा रास्ता है। वहीं पर एक सुरंग है और वो सीधे नागलोक को जाती है, जहाँ से इच्छाधारी नागिन का पता चल सकता है और उसकी मणि हासिल की जा सकती है। देखिए डॉक्टर, मैं तैयार हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। आप बताइए कब चलना है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए, हमें ये मिशन गुपचुप से करना होगा। किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अगली पूर्णिमा को हम सुबह जंगल की तरफ रवाना होंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप तैयार रहें। डॉक्टर साहब की बात सुनकर सुरेंद्र नाथ ने सहमति में सिर हिला दिया और अपने घर चला गया। उसे जोर से खांसी आ रही थी और दूसरी तरफ डॉक्टर सीधे अपने गुरु आलोक आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, आज कई वर्षों के बाद मुझे सही शिकार मिल गया है, जिसके जरिए हम इच्छाधारी नागिन और नागमणि हासिल कर सकते हैं। वो व्यक्ति पहले से मौत के करीब है और जीने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पूर्णिमा की सुबह हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। आप सामान की तैयारी कर लें। इस संसार में सर्वशक्तिमान बनने का समय आ गया है। तुमने सही समय पर शिकार को ढूंढा है शिष्य। ये देखो, मेरे हाथ में जो थैला देख रहे हो, इच्छाधारी नागिन इसी में कैद है। हमें अब किसी को नागलोक भेजना है, जिसके द्वारा नागवासियों को ये पता चल सके कि उनकी इच्छाधारी नागिन किडनैप हो चुकी है और इसको छुड़ाने के लिए उन्हें उनके पास रखी नागमणि हमें देनी होगी। लेकिन गुरुदेव, क्या आपने इच्छाधारी नागिन पत्र लिखवा लिया है? ये लो पत्र। मैंने नागिन को सम्मोहित कर दिया था। उसने पत्र में लिख दिया है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द नागमणि को हमें दे दिया जाए। लेकिन याद रखना डॉक्टर, ये सब उसको पता ना चले, वरना वो अंदर नहीं जाएगा। अगली सुबह डॉक्टर सुरेंद्र नाथ के घर पहुंच गया। डॉक्टर के हाथ में एक बड़ा सा थैला था। उसको देखकर सुरेंद्र नाथ बोला, अरे डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कोई ऐसा खास सामान लेकर नहीं जाना है, फिर भी आप काफ़ी लंबा चौड़ा थैला लाए हैं। लगता है काफ़ी दवाइयाँ भरी हुई हैं। चलिए, जब डॉक्टर साथ में है तो डरने की क्या बात है।
देखो सुरेंद्रनाथ, ये मजाक का समय नहीं है। हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वो काफी खतरनाक है। आपको जंगल के अंदर बनी सुरंग के अंदर कुछ नहीं होगा। बस आपको ये पत्र वहां पर छोड़ कर आना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पीछे आने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। और कुछ दूर आगे चलकर ये सुरंग खत्म हो जाएगी और आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। इस पत्र में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो इच्छाधारी नागों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिनके जरिए हम नागमणि प्राप्त करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, वैसे भी मेरा आखिरी समय चल रहा है। मुझे मौत का क्या भय होगा। चला जाऊंगा अंदर, जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही आगे चलने पर अच्छा रास्ता दिखाई देने लगा और उसके बाद कच्चे रास्ते के बीच में बनी हुई बड़ी सी सुरंग अंदर जाती हुई दिखाई दे रही थी। सुरंग के अंदर से अद्भुत रोशनी आ रही थी। साफ पता चल रहा था कि अंदर लोगों का बसेरा है। सुरेंद्र नाथ ने डॉक्टर का दिया पत्र अपनी जेब से निकालकर हाथ में पकड़ा और बिना कुछ कहे चुपचाप सुरंग के अंदर घुस गए। अचानक एक भयानक अजगर ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें निगल लिया। सांप के जहर ने उनके कैंसर को खत्म कर दिया था। वह अपने आप को काफी शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। अचानक अजगर के पेट में उन्हें डॉक्टर का दिया हुआ पत्र मिला। तभी अजगर ने उन्हें वापस बाहर उगल दिया। ये पत्र तो डॉक्टर साहब का है। अच्छा हुआ मिल गया। आखिर इस पत्र में है क्या? अरे, इसमें तो लिखा है कि जो ये पत्र ला रहा है उसने इच्छाधारी नागिन को किडनैप कर लिया है। सुरेंद्र नाथ को अपने पिता के दिए हुए पेन की याद आई। उन्होंने तुरंत पेन बाहर निकाला और एक दूसरा पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। एक डॉक्टर ने मुझे किडनैप कर लिया है। तुम इस पत्र लाने वाले को मित्र समझो और मुझे बचा लो। जब नागलोक के नागों को यह पत्र मिला तो उन्होंने सुरेंद्रनाथ से कहा, प्रिय सुरेंद्रनाथ, तुम्हारा पत्र हमें मिल गया है। हम नागिन को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, परंतु जिस डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो बड़ा ही दुष्ट है और तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए हमने एक योजना बनाई है। हम सब इच्छाधारी नाग हैं। हम अपने आप को एक बड़े चमकीले पत्थर में बदल देंगे और तुम हमें नागमणि के बहाने उन्हें दे देना। जब डॉक्टर ने नागमणि के रूप में इच्छाधारी नाग को अपने हाथ में पकड़ा तो उन सब ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें जकड़ लिया और उनके सम्मोहन में आकर इच्छाधारी नागिन को खुद ही छोड़ दिया। इच्छाधारी नागिन ने जब सुरेंद्रनाथ को देखा तो उनकी बहादुरी पर मोहित हो गई और उनसे विवाह कर लिया। इच्छाधारी नागों ने सजा के तौर पर उनकी याददाश्त हमेशा के लिए छीन ली और वे समाज में लोगों के मजाक